आजकल सेठ बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। सेठ का मतलब समझ गए ना, गौतम अडानी। गौतम अडानी आजकल हर चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू के जरिए पता नहीं क्यों अपनी तरफ से वो सारी की सारी सफाई पेश कर रहे हैं और सारे के सारे गोदी मीडिया, सारे के सारे गोदी एंकर चैनल गौतम अडानी सेठ जी की सफाई करने में लगे हुए हैं। उनके मान लो जैसे कि उनके दामन पे कोई दाग लग गया हो, उसको साफ करने के लिए लगे हुए हैं। हर चैनल उनका इंटरव्यू दे रहा है, हर गोदी एंकर उनका राग आलाप रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आज तक इंडिया टुडे का जो ग्रुप है उन्होंने गौतम अडानी का इंटरव्यू दिया था। उसके बाद में अभी हाल ही में रजत शर्मा ने इंटरव्यू जो उन्होंने लिया था वो दिया और उसी के साथ में एनडीटीवी पे उनकी कम से कम भी कई खबरें चल रही हैं। अलग अलग उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा, वो किस तरीके से दुनिया के इतने अमीर आदमी बने और उसका वो एक फिलोसफी अंदाज के अंदर बता रहे हैं कि वो कैसे इतने अमीर आदमी बने। और ये जितने भी जो गोदी एंकर हैं वो उनकी तरफ से एक्सप्लेन करने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। आपने पहले देखा होगा जैसे कि जी न्यूज़ के अंदर जो जी न्यूज़ के मालिक हैं सुभाष गोयनका, वो अपना एक अलग शो चलाते थे। वैसे के वैसे अब अडानी जी भी एक चैनल के मालिक बन गए हैं, तो अब धीरे धीरे वो उस पे पूरा अपना कब्जा जमाने में लगे हुए हैं। इंटरव्यू लिया अभी हाल ही में रजत शर्मा ने और इधर उस इंटरव्यू के फुटेज, उस इंटरव्यू को लेके जितनी भी खबरें हैं वो सारी की सारी प्लेस हो रही हैं एनडीटीवी पे। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत हो गई कि अडानी को अपना इंटरव्यू देने? कभी ऐसा नहीं हुआ। इसके पहले आपने सुना कि गौतम अडानी ने अपना इंटरव्यू दिया हो और वो अपनी तरफ से सफाई पेश कर रहे हों कि मुझे इस सरकार की तरफ से इतनी सुविधाएं नहीं मिली, मुझे हर सरकार की तरफ से सुविधाएं मिली। और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कांग्रेस की भी वाहवाही करने में लगे हुए हैं। वो सब पूरी दुनिया जानती है कि गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी कब बने और कैसे बने, ये एक अलग है। वैसे सभी जानते हैं कि किसकी मेहरबानी से बने हुए हैं। लेकिन रविश कुमार ने जैसे ही एनडीटीवी छोड़ा, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गौतम अडानी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो हर चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो रविश कुमार ने जैसे ही एनडीटीवी छोड़ा तो रविश कुमार हर भारतीय पे अपना कहीं ना कहीं प्रभाव रखते थे और ये बात पूरे भारत ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी ये बात फैल गई कि रविश कुमार ने एनडीटीवी इसलिए छोड़ा क्योंकि गौतम अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। और एनडीटीवी, ये बात भी सामने आई कि एनडीटीवी किसके कहने पे खरीदा, तो ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और एनडीटीवी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पूरे बिजनेस, पूरा जमाने को छोड़ के और गौतम अडानी एनडीटीवी के पीछे पड़ गए और एनडीटीवी को उनको खरीदने की जरूरत पड़ गई क्योंकि एकमात्र ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर एक ऐसा पत्रकार बचा था जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की जुर्रत रखता था और वो था रविश कुमार। सत्ता को एक अदद पत्रकार बर्दाश्त नहीं था कि वो उससे सवाल करे, क्योंकि सत्ता को, केंद्र को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब को, उनको ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके काम में सवाल पैदा करे। जबकि एक पत्रकार का काम होता है कि सरकार के कामों को शक की निगाह से देखे और हर काम में सवाल उठाए, क्योंकि वो जो सवाल उठाता है वो जनता की तरफ से उठाता है। एक तरीके से कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो मीडिया है वो एक विपक्ष की भूमिका निभाती है, लेकिन 2014 के बाद में पूरा सिनेरियो बदल गया और मीडिया बजाय विपक्ष में बैठने के सत्ता की गोद में जाके बैठ गई और उसको इसीलिए नाम दिया गया गोदी मीडिया। लेकिन रविश कुमार
रवीश कुमार ने कभी भी इनसे समझौता नहीं किया और हमेशा वो सत्ता से सवाल करते रहे। वो हर रोज जब उनका प्राइम टाइम आता था तब प्राइम टाइम में ऐसे चुभने वाले सवाल होते थे कि आदमी सोचने पे मजबूर हो जाए, और ये चीज़ साहब को पसंद नहीं थी। और उन्हीं के चलते गौतम अडानी कौन है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इसी के चलते गौतम अडानी ने एनडीटीवी दूसरे तरीके से बैकडोर में जाके और उस पर कब्जा जमा लिया। जैसे ही एनडीटीवी पे गौतम अडानी ने कब्जा जमा लिया, रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ साथ जितनी चर्चा रवीश कुमार के इस्तीफे की हुई, उतनी ही चर्चा इस बात की भी हुई कि रवीश कुमार ने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि अब ये साहेब के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद लिया। और रवीश कुमार, एनडीटीवी तो खरीद लिया लेकिन रवीश कुमार नहीं बिके, क्योंकि वो सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया। क्योंकि रवीश कुमार ने हमेशा से ये बात हर इंटरव्यू में, क्योंकि जब एनडीटीवी से उन्होंने इस्तीफा दिया तो उसके बाद में कई जगह बीबीसी में और कई बड़े बड़े पत्रकारों ने उनके इंटरव्यू लिए। उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि एनडीटीवी के जो चेयरमैन थे, जो उन्होंने प्रणव राय और राधिका रॉय, उन्होंने कभी भी रवीश कुमार के किसी भी प्रोग्राम पर ये सवाल नहीं उठाया कि ये आपने क्यों किया, या उनको नहीं बताया कि आपको ये करना चाहिए या आपको इस तरीके का कोई प्रोग्राम करना चाहिए। रवीश कुमार प्राइम टाइम अपने हिसाब से करते थे, उनको पूरी छूट थी और वो जानते थे कि वो सत्ता से सवाल करते हैं और इतने कड़े सवाल करते हैं कि सत्ता असहज है उनके सवालों से। और इसीलिए जब एनडीटीवी गौतम अडानी ने खरीदा तो वो ये सवाल करने की इजाजत उनका संपादकीय विभाग कभी नहीं देगा। और 1000 तरह के सवाल गौतम अडानी पे उठने लगे और इसीलिए गौतम अडानी को ज़रूरत पड़ी कि वो मीडिया के सामने आए और मीडिया के सामने आके वो अपनी सफाई बिना कोई सवाल किए, बिना कोई उसके अपनी सफाई पेश करने लगे कि मेरा बिजनेस इस तरीके से बढ़ा, मैंने इतना मेहनत किया, मेरे पास सब ठीक है, मेहनत किया, ये बात सब ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी सब जानते हैं कि 2014 के पहले गौतम अडानी क्या थे और 2014 के बाद में आज गौतम अडानी क्या है। आज की तारीख में दुनिया के सबसे 10 अमीर लोगों के अंदर तीसरे या चौथे नंबर पे गौतम अडानी आते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं आ गए, कहीं ना कहीं सरकार की और सत्ता की मेहरबानी की वजह से ही आ गए। आज हर चीज़ उनके नाम पे है, प्लेटफॉर्म ले लो, एयरपोर्ट ले लो, पोर्ट ले लो, हर चीज़। लेकिन अब वो ये सफाई देने के लिए लगे हुए हैं कि नहीं, इस सरकार ने मेहरबानी नहीं की, सारी सरकारों ने मेहरबानी की। कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस की तारीफ में भी कई सवाल उठते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम अडानी ने ये पहले ही भांप लिया हो कि आने वाला कल हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन का हो जाए। खैर, ये एक अलग है, ये सबके अलग अलग सवाल हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन एक दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति एक पत्रकार के सवाल का जवाब देने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करता है, सारे चैनल पे इंटरव्यू देता है, खुद अपने चैनल के ऊपर आके वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा हूं। मीडिया से मेरा एक सवाल कि आखिर क्या ऐसे सेठों की सफाई करने या उनके दाग दामन पे लगे जो दाग जो हो जाते हैं उनकी सफाई करने, या सत्ता की गोद में बैठ के सत्ता की तारीफ करने के लिए ही अब ये मीडिया बचा है? क्या मीडिया के अंदर कुछ थोड़ा भी इतना शर्म बाकी नहीं है कि वो सही मानों में पत्रकारिता क्या है वो बता सके? आजकल की जो नई जनरेशन जो पत्रकारिता का पाठ पढ़ती कुछ और है और देखती कुछ और है। क्या उनको ये बताने का फर्ज नहीं है कि दरअसल असल में पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं वो ये नहीं है, असल में पत्रकारिता ये होती है। सत्ता किसी की भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पत्रकार का काम होता है सत्ता से सवाल करना। लेकिन खैर, गोदी मीडिया ने इस पूरे सिनेरियो को बदल दिया है, वो अब विपक्ष से सवाल करती है।